खूबसूरत सी पेंटिंग आप देख पा रहे हो ना, ये बनाई थी राफेल ने, एक बड़े फेमस पेंटर थे 16। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पोप के इलेक्शन का चारों तरफ। तो भाई गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को वेटिकन और रोमा से। तो आज मैं पहुंचा हूँ वेटिकन। तो वेटिकन मेरे यहाँ से सिर्फ 800 मीटर ही पैदल चल के जाना है और वेटिकन का जो सेंट पीटर्स बाजिलिका है वो आ जाएगा। तो आज का कुछ प्लान है कि सेंट पीटर्स बाजिलिका देखना है और उसके अलावा मेरे को देखना है क्या, रोमा। और जो मेरा होटल है उसका नाम है काज़ा त्रानोई, मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। काज़ा त्रानोई काफ़ी अच्छा होटल है यार, सिर्फ 900 मीटर मुझे यहाँ से जाना है और मेरे को देखने मतलब कि मैं सेंट पीटर्स बाजिलिका पहुँच जाऊँगा। और इसके अलावा जो है कि भाई होटल मुझे सिर्फ और सिर्फ 60 यूरोज़ के अंदर मिल गया है, मतलब कि 58-5700 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और यार 900 मीटर वेटिकन से होटल मिल जाना इतने कम दाम में यार, इतने कम पैसों में, एक अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। और होटल का छोटा सा टूर दे देता हूँ मैं आपको। यार मैं था जल्दबाजी में और मैंने कर दिया है रूम से चेकआउट, तो रूम टूर तो मैं नहीं दे पाऊँगा पर होटल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ये लगेज स्टोरेज, या बैठ सकते हो, टीवी भी देख सकते हो। एक घर जैसा है, छोटे छोटे से कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं। रिसेप्शन है, ये बाहर आ गया। तो ऐसा ही बहुत बड़ा सारा कॉम्प्लेक्स है, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब कि पार्ट ए, पार्ट बी, पानी वानी निकालना हो तो 1 यूरो का। प्राइसेस बहुत सही रख रखे हैं इन्होंने। और ये देखो छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से निकल के अपन जा रहे हैं सीधे वेटिकन और चल देखते हैं अपन सेंट पीटर्स बाजिलिका। इलेक्शन का माहौल चल रहा है, पोप के इलेक्शन का चारों तरफ। मॉर्निंग एवरीवन, आज अपन आ पहुँचे हैं भाई वेटिकन के अंदर, जो कि कैथोलिक का सबसे बड़ा होली साइट है कैथोलिक क्रिश्चियंस की। आप ऐसा मान लो कि ये इनका अमरनाथ है, जैसे अपने हिंदुओं के लिए अमरनाथ है, इनका कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए ये सबसे बड़ी होली साइट है। और यही वो जगह है जहाँ पे पोप रहते हैं। और इसके अलावा यार क्या नाम है, जो सेंट पीटर्स थे, जो फर्स्ट अपोस्टल थे जीसस के, उनको यहीं पे बरिड किया गया था। तो जब उनको बरिड किया गया तो उनको यहाँ सेंट पेट्रॉन बना दिया गया और डिसाइड किया गया कि ये साइट अब उनको डेडिकेट की जाएगी। इसलिए जो पीछे आप देख पा रहे हो ये स्क्वायर का नाम है सेंट पीटर स्क्वायर। और यही वो जगह है जहाँ पे पोप का फ्यूनरल हुआ था। तो अभी तो जो पीछे है ये पूरा सेंट पीटर स्क्वायर है। दोनों तरफ आप बड़े बड़े कॉलम्स देख पाओगे, एक सेकेंड। तो भाई ये पूरा सेंट पीटर स्क्वायर है, वेटिकन के अपन सेंटर में है। तो जो ये दोनों तरफ ये बड़े बड़े कॉलम्स देख पा रहे हो ना, ये इंटेंशनली ऐसे बनाए गए थे कि जैसे कि कोई हाथ फैलाए हुए आपको वेलकम कर रहा है, अपने वेलकम करने के लिए बनाया गया था। तो भाई खास बात यह है कि वेटिकन दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। और स्मॉलेस्ट कंट्री होने के साथ साथ इनकी खुद की आर्मी है, खुद की इकोनॉमी है, खुद का बैंक है, सब कुछ खुद पे डिपेंडेंट है इनका। तो वेटिकन अपने आप में एक बहुत ही खास जगह है और ये रोम के बीचों बीच लोकेटेड है। चारों तरफ ये रोम से घिरा हुआ है। भाई जो सेंट पीटर्स बाजिलिका है या सेंट पीटर स्क्वायर है, तो जो फर्स्ट अपोस्टल थे जीसस के, सेंट पीटर्स, उनको भी बिल्कुल जीसस की तरह ही क्रूसीफाइड किया गया था। फ़र्क इतना था कि क्रॉस पे उनके जो पैर थे वो ऊपर की तरफ लगाए थे और जो उनके जो सर था वो नीचे की तरफ था। और उसके बाद भाई यहाँ पे उनका एक बड़ा सारा स्टैचू लगा हुआ है सेंट पीटर्स का, जो कि इस जगह को बड़ा खूबसूरत बनाता है। यार रोम, वेटिकन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अब इतना कुछ है देखने को भाई। मैं मानता हूँ कि जो सेंट पीटर्स बाजिलिका है और जो सिस्टर्स चैपल है ना भाई, लेट्स टॉक अबाउट सिस्टर्स चैपल। तो भाई अगर आप हर 4 मिनट अगर आप एक आर्टिफैक्ट को निहारते हो या देखते हो, आप विजिट करते हो सिस्टर्स चैपल के अंदर, तो आपको करीबन 3 से 4 साल लग जाएंगे पूरा सिस्टर्स चैपल विजिट करने के लिए। और ये देखो आज बहुत एक ख़ास इंसान आया हमसे मिलने। ये इंसान नहीं, ये महामनुष्य हैं। इनका नाम है जॉन्टी उर्फ जब्बा। तो जब्बा वर्सेस जब्बा ये रहते हैं यहाँ पे रोम के अंदर।
इन्होंने यहाँ से स्टडी करी है। थोड़ा बताएंगे भाई जब्बा, मिस्टर जब्बा अपने बारे में? मैंने यहाँ से स्टडी करी है और अब मैं यहीं पे ही काम कर रहा हूँ। और सोहन भाई आते हैं हमारे रोम हर महीने में 10 बार। तो घूमने फिरने का थोड़ा शौक चाहिए होती है रोम में, यूरोप में, तो साथ मिलके हम मिल बांट के खा पी लेते हैं, काम कर लेते हैं। चलो भाई, अपन एंटर कर रहे हैं सेंट पीटर्स बाजिलिका के अंदर। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च है और वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल चर्च है। और यही वो चर्च है जहाँ पे आप है ना अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स, मतलब आर्ट लवर्स के लिए तो ये पैराडाइज है, हेवन है। इसी के अंदर आप माइकल एंजेलो, डोनातो, ब्रामेंतो, इन सब के अमेजिंग पेंटिंग्स ना भाई। क्या साइज़ और क्या ब्यूटी है इसकी। अभी तो क्या है, प्रिपरेशन चल रही है, तो काफ़ी सारी चेयर्स वगैरह दिखेंगी आपको यहाँ पे, बाहर भी दिखेंगी, क्योंकि अभी नए पोप बनने वाले हैं। तो 15 दिन का प्रोसेस है। 15 दिन में इलेक्शन होगा, जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का होता है, और फिर पोप चुन लिए जाएंगे। तो भाई मुझे लगता नहीं है मैंने इससे खूबसूरत चर्च आज तक देखा है। इतना इनॉर्मस चर्च। किसी म्यूजियम जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतने स्कल्पचर्स हैं, इतने आर्टिफैक्ट्स हैं कि अगर आप यहाँ देखने बैठोगे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। और हर एक स्कल्पचर और एक आर्टिफैक्ट के पीछे अपनी एक स्टोरी है, अपनी एक अलग कहानी है। और मुझे लगता नहीं यार मैंने कभी ऐसा कोई चर्च विजिट किया, इतना इनॉर्मस और मैसिव चर्च। इसकी सीलिंग की हाइट देखना और ये ऊपर डोम देखना कितना कमाल का है यार। तो ये जितनी भी आप चारों तरफ देख पा रहे हो, ये हैंडमेड पेंटिंग्स, ये बड़े ही कमाल के जो पेंटर्स हुए हैं या आर्टिस्ट हुए हैं, माइकल एंजेलो, डोनातो, सैल्विनी, इन सब के द्वारा बनाई गई है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये दोनों तरफ जो लगे हुए हैं, जैसे कि अभी पोप की डेथ हुई है तो उनको भी यहाँ कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। तो उनमें से ये एक पोप रहे हैं, उनकी ये फ़ोटो लग रही है। तो भाई ये जो खूबसूरत सी पेंटिंग आप देख पा रहे हो ना, ये बनाई थी राफेल ने, एक बड़े फेमस पेंटर थे। 16वीं सेंचुरी के अंदर बनी हुई ये पेंटिंग बड़ी खास है, जिसमें आप ऊपर आप जीसस को देख पाओगे, जो कि जब हेवन में पहुंच गए तो मोजेस और अल्फान, जो कि दो फरिश्ते हैं भगवान के भेजे हुए, वो इनको मतलब लेने के लिए आए हैं खुद। और जो नीचे आप लोग देख पा रहे हो, ये इनकी जो ये जब एनलाइट हुए हैं ऊपर जाके, उससे सब क्योर हो रहा है। पूरी धरती, जब इनको क्रूसिफाइड कर दिया गया तो पूरी धरती के अंदर इन्होंने मतलब सब कुछ ठीक कर दिया, मिरेकल्स हुए। और नीचे की तरफ आप कोने में देख पाओगे ना, लेफ्ट में, तो जो आप देख पा रहे हो सेंट पीटर्स बाजिलिका है। तो यही है वो जो लेफ्ट में जो लोग बैठे हैं, ये सेंट पीटर्स हैं, सेंट जॉन है और सेंट पॉल हैं। तो ये सब मतलब इनकी प्रेयर कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि फाइनली जो गॉड है वो वापस बैक टू हेवन चले गए हैं। और नीचे ये देखो लोग बातें कर रहे हैं कि वो देखो कि क्योंकि जब जीसस को क्रूसिफाइड करने के बाद उनकी जो बॉडी को रखा गया था, उसके बाद देखा गया कि जीसस है ना ऊपर हेवन के अंदर जा रहे हैं। तो ये सब विटनेस हैं कि जब जीसस हैं वो हेवन में चले गए हैं और एनलाइटेड हो गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जिनके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, बहुत सारे मतलब हैं। आप आओगे तो पूरा एक दिन आराम से लेके आना। सेंट पीटर्स बाजिलिका बहुत खास है। ये वो मोमेंट है जब आप बिल्कुल मतलब कहते हैं ना यार, माउथ ड्रॉपिंग या जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट है। कितना मतलब आप देखोगे यार, कितना कुछ है देखने को, कितना कुछ, बहुत खूबसूरत। और जो मिस्टर राफेल की ये पेंटिंग है, इसके जस्ट नीचे आप एक आल्टर देख पाओगे। इस आल्टर के अंदर ब्रॉन्ज रेलिक्स पड़े हुए हैं पोप इनोसेंटस 11 के, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी रेलिक्स हैं, जब उनकी बॉडी को बरी किया गया, ऊपर से जो भी उनकी ज्वेलरी थी, कपड़े थे, वो सब लाके इस आल्टर के अंदर रख दिए गए हैं।
तो और आपको काफ़ी सारे मतलब कि यहाँ पे काफ़ी सारे रेलिक्स मिल जाएंगे, जो बड़े बड़े पोप हुए हैं उनके, जो आर्टिस्ट हुए हैं उनकी पेंटिंग्स मिल जाएगी। यार इससे ज़्यादा तो क्या कहना, खुद माइकल एंजेलो की पेंटिंग्स है, मेरा यकीन मानना ये पेंटिंग्स सच में आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि यार क्या डेडिकेशन रहा होगा कि इतनी कमाल की पेंटिंग्स उन्होंने पूरी करी है। आज तो अपन इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं ना, सोशल मीडिया, फ़ोन और 1000 चीज़ें हैं लाइफ में। नहीं, पहले लोगों के पास डेडिकेशन होता था, एक लाइफ जीने का पूरा एक मोटिव। कमाल की पेंटिंग्स है भाई चारों तरफ। जो सामने ब्यूटीफुल पेंटिंग देख पाएंगे, इसका नाम है अल्तार पीछे, और ये एक बहुत ही कमाल की और मीनिंगफुल पेंटिंग है। इसमें एक इंसान आपको फ्लोर पे गिरा हुआ दिख रहा है। वो इंसान है जिन्होंने सेंट पीटर से जब झूठ बोला, अपोस्टल से, जीसस के, तो झूठ बोलते ही वो अनकॉन्शियस होके फ्लोर पे गिर पड़े। और चारों तरफ जो लोग हैं वो प्रेस करने लगे कि यार कि देयर आर सम मिरेकुलस मैजिकल पावर इन द अपोस्टल्स ऑफ जीसस। और इस खूबसूरत पेंटिंग को बनाया था क्रिस्टोफरो रोनाकली ने 1604 के अंदर। और इवन आप पीछे देख पाएंगे कि जो लाइफ एंड डेथ का जो बड़ा ही स्लाइट डिफरेंस है वो दिखाया गया है कि यहाँ पे कैसे लोग खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि आज भी मिरेकल्स होते हैं। और पीछे किसी की डेड बॉडी ले जा रही है। उस डेड बॉडी के ऊपर आप देखोगे एक सोल बैठी हुई है। तो स्लाइट डिफरेंस बताया गया है कि जब तक आप खुश हैं तब तक सब कुछ ठीक है, कल का कुछ पता नहीं है। तो बी वाइज व्हेन यू आर लिविंग एंड डोंट हर्ट अदर्स। जरा ये देखो यार, क्या कमाल का स्कल्पचर है। ऊपर तो पोप हैं यहाँ पे लोग, और ये देखो ये गोस्ट मतलब कि स्केलेटन कैसा बनाया गया है। इसका मीनिंग ये था कि जब आप स्केलेटन देख पा रहे हो उसमें हाथ में एक सैंड क्लॉक पकड़ रखी है। तो मतलब कि टाइम नहीं निकल रहा एक्चुअली, हम बीतते जा रहे हैं समय के साथ साथ, है ना। समय तो यही था पर एक्चुअली हम बीतते जा रहे हैं। और आज हम कल छोटे थे, आज जवान, कल थोड़ी और एज बढ़ेगी और फिर एक दिन दुनिया को अलविदा कहने का समय आ जाएगा। तो जब तक हम यहाँ पे हैं अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे। इसके अंदर ये आर्टिस्ट डिपिक्ट करना चाह रहा है और मैं इस आर्टिस्ट के द्वारा आपको ये मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ। यार ये कितना कमाल का, ये देखो आप। और जो सामने आप स्कल्पचर्स देख पा रहे हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खास हैं। और रीज़न ये है कि यहाँ पे जो रेलिक्स हैं वो एक पोप लियो द ग्रेट के हैं, जो कि आप नीचे देख पाओगे। ये रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और इस 5th सेंचुरी के अंदर इनकी डेथ हुई थी और तब से यहीं पे रेस्ट कर रहे हैं आज तक। और इसके बाद ऊपर जो दिखाया गया है ना सीन, नीचे ये एक हुन्स का एक बहुत ही क्रूल एम्पायर था। जब उसने रोम को इन्वेड करने की कोशिश करी तब ऊपर से अपीयर हुए अपोस्टल द पॉल एंड मिस्टर सेंट पीटर्स अपीयर हुए with a lot of weapons sword to protect Rome against the evils। तो पूरी आर्मी के साथ वो आए पैराडाइज से, आर्टिस्ट बता रहा है यहाँ पे। और पीटर और पॉल ने मिलके पूरे रोम को प्रोटेक्ट किया और फाइनली रोम फिर एक बार आज़ाद रहा। तो जो आप इतने लोग देख पा रहे हो ये तो बहुत कम भीड़ है, एटलीस्ट आप चल पा रहे हो। नहीं तो अगर आप वेटिकन में आते हो, सेंट पीटर बाजिलिका, सिस्टिन चैपल, यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती है भाई, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिजी स्पॉट्स हैं इटली के। पहला तो एक बहुत ही आइकनिक लैंडमार्क्स हैं, और दूसरे सबसे बड़ी पिलग्रिमेज साइट्स है ये जितनी भी आसपास कैथोलिक क्रिश्चियंस के लिए। हाल ही में पोप फ्रांसिस की डेथ हुई है और उसके बाद से सारे पोपों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि वो क्या सोचते हैं कि अब नेक्स्ट पोप कौन बन सकता है। तो चारों तरफ आपको मीडिया वाले यहाँ पे मिल जाएंगे, फ़ोटोग्राफी करते हुए, पोप से बातचीत करते हुए, लोगों से बातचीत करते हुए। लोगों का क्या मन है यार, वही जैसे अपन अपने इंडिया में होता है इलेक्शंस के दौरान, वो सेम चीज़ें। देखो ये सेटअप चल रहा है धीरे धीरे, यहाँ पे सब लगा रहे हैं। ये पूरा स्टेडियम भरा हुआ है ना ये चेयर से। यहाँ पे जब 15 भी करीबन 13 दिन बाद जब इलेक्शन होगा तब बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पे। तो भाई ये सेंट पीटर्स बाजिलिका कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, और ऊपर आप देख पाओगे मिडिल के अंदर तो जीसस खुद हैं जो इनके लीडर हैं, द सन ऑफ गॉड। और चारों तरफ इनके जो आप देख पाओगे वो 12 अपोस्टल्स, इनके फर्स्ट जो डिसाइपल्स थे। और जो साइडों में आप देखना कि जो ये कॉलम्स बने हुए हैं
वो ऐसे ओपन आर्म्स शेप के अंदर बने हुए इंटेंशनली। तो ये है भाई मेन सेंट पीटर स्क्वायर। ये देखो भाई, ये ब्लॉगिंग कर रहा है, इंडियन लड़का है, बहुत तंग करता है। भाई खास बात यह है कि 16th सेंचुरी के अंदर बनाया गया सेंट पीटर स्क्वायर है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्क्वायर मानते हैं। पर यार मैंने जैसे कि पहले बता चुका हूँ मैं आपको कि काफ़ी लोग कहते हैं कि उनका स्क्वायर सबसे बड़ा है। अभी तो भगवान जाने सबसे बड़ा है कौन सा। तो ये लो भाई आप पहुँचे हैं रोम और ये सामने रह गया अपना कोलोसियम। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट कोलोसियम है या एम्फी थिएटर है। इसको स्पेशली बनाया गया था यहाँ आने के लिए, इवेंट्स होस्ट करने के लिए, कॉन्सर्ट और कुछ भी एक बड़ा यूज़ करने के लिए। मेनली तो यहाँ पे फाइट्स वगैरह होती थी ग्लैडिएटर्स की। जब कोई क्राइम वगैरह कर देता था तो उसको यहाँ पे लाया जाता था और सज़ा भी दी जाती थी। पर अगर किंग को दिखा के उसमें कैलिबर है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी देते थे और उसको उतार देते थे मैदान में लड़ने के लिए, लायन से, टाइगर से या किसी बड़े वॉरियर से। अगर जीत गया तो उसकी सज़ा माफ़ और ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द आर्मी, और अगर चला गया तो फिर बात ही ख़त्म। 72 AD के अंदर बना ये खूबसूरत सा पूरे दुनिया में सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है कोलोसियम रोम का। इसको बनाया था जो यहाँ के जो एम्पायर थे वेस्पेसियन, उन्होंने स्पेशली इसको बनाया गया था ताकि यहाँ पे ग्लैडिएटर्स फाइट करा पाएँ, इवेंट्स होस्ट कर पाएँ या कॉन्सर्ट्स वगैरह करा पाएँ। पर जब वो उनकी डेथ हो गई तो उसको कंप्लीट किया गया था उनके सन के द्वारा, जिसका नाम था टाइटस, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर एवर आप कह लो रोमन हिस्ट्री का या पूरे रोमन एरा का। और इसके अलावा भाई इसमें आसानी से 80,000 लोग बैठ सकते हैं यार। इस सच में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और जो आप ये 3 मंजिला इमारत देख पा रहे हो, सिर्फ ये 3 मंजिला इमारत ही नहीं है, इसके अंदर 2 अंडरग्राउंड और हैं, मतलब कि 2 लेवल्स अंदर और हैं इसके, जहाँ पे खतरनाक जानवरों को, प्रिजनर्स को रखा जाता था। यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी प्रिजन बना रखी है। और यहाँ तक ही नहीं कि जब यार इनको जब अपना टाइम पास करना होता था या फिर यहाँ पे एंटरटेनमेंट करना होता था तो ये वॉरियर्स को कभी तो लायंस के साथ, कभी टाइगर के साथ या कभी भालू के साथ, जो भी आप सोच सकते हो खतरनाक से खतरनाक एनिमल्स के साथ ये फाइट करवा देते थे। और काफ़ी सारे सीक्रेट एलेज भी हैं इसके अंदर। और रोमन्स ने सिर्फ यही नहीं है, पूरे यूरोप में या मिडिल ईस्ट में काफ़ी जगह काफ़ी सारे ऐसे एम्फी थिएटर्स बनाए हैं, पर ये आज तक का बना सबसे बड़ा एम्फी थिएटर है। भाई आज का रोम का वेटिकन का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग और बी हेल्दी। बाय।